हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बीबीआई क्वेश्चन 1 को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है जो कि पढ़ना है बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में 11th में भी और 12th में भी। तो आज 12th के लिए ये बीबीआई क्वेश्चन है ना, जो कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम जानेंगे। ये 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए होता है, आप जानते ही होंगे। बाकी और सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, वहाँ पे मैं लिंक्स देने वाला हूँ आपके, जो कि इंटरमीडिएट के इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी आपकी हो सके। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं इस बीबीआई क्वेश्चन 1 को। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर। ये शॉर्ट आंसर ही पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, है ना। 5 मार्क्स के एक तो निश्चित है आपको पूछेगा ही पूछेगा। एक्चुअली क्या है कि 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और करके, या कम से कम 2, उसमें से एक का आंसर आपको देना रहेगा। तो मैं अभी लगातार 4 वीडियोज़ इस पर बीबीआई क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये बनाऊँगा। गारंटी है आपको 2021 में भी और 2022 में भी इनमें से एक तो एकदम आना ही आना है, एक से अधिक भी आपको टकराएगा, बट एक तो निश्चित है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। देख सकते हैं बीबीआई है ना। या इसी का और करके ये भी क्वेश्चन आए, राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। या फिर है राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, या फिर रहे वाई हैज़ इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया, यानी अंग्रेजी जो है भारत में इतना पॉपुलर क्यों है। कहने का मतलब, यदि इनमें से चारों में से कोई भी क्वेश्चन रहे उसका यही आंसर होगा। यानी भारत में जो है वो इंग्लिश का भविष्य क्या है, यानी फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया रहे, या इंग्लिश का भारत में महत्व रहे, है ना, या इंडियन इंग्लिश के बारे में लिखना रहे, या जो है क्यों पॉपुलर है इंडिया में इंग्लिश, यानी भारत, इंडिया और इंग्लिश की बात रहे तो आपको यही आंसर लिखना है। चलिए, क्या है इसके आंसर को देख लेते हैं। तो कहता है, दिस इज़ द एज ऑफ साइंस। एज मीन्स याद रखेंगे केवल उम्र नहीं बल्कि युग, है ना। एक युग बराबर 12 वर्ष, 12 ईयर्स, है ना। यह जो है विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है, यानी टेक्नोलॉजी का है ना। एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, है ना। और जो है वो वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार, देखिए साइंस आप समझ गए, आज का ज़माना साइंस का, सब कुछ साइंस पे आधारित है। ये मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, ये सब। इसी प्रकार उस साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी जुड़ना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं आजकल, है ना। साइंस ने वो रूल ईजाद कर दिया, टेक्नोलॉजी उस पर बन रहे हैं। ग्लोबल मार्केट इकॉनमी, है ना। ये क्या हुआ, तो आजकल आप देखते हैं किसी एक देश में कोई युद्ध हो गया, 2 देशों में युद्ध होने की संभावना बनती है तो पूरे विश्व में मार्केट पे असर पड़ता है। किसी देश में कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, कोरोना महामारी फैला तो पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा। तो ये जो है ये युग जो है ये 3 चीज़ है, विज्ञान का, तकनीक का और वैश्विक अर्थव्यवस्था का युग है। और ऐसी परिस्थिति में द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वर्किंग नॉलेज, है ना, यानी कि काम करने का इंग्लिश का नॉलेज सिर्फ नहीं, वर्किंग नॉलेज। मान लीजिए कोई बहुत इंग्लिश जानता है बट उसको कैसे लेटर लिखना है वो नहीं आ रहा है, वो किसी से कैसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है वो, इसलिए कह रहा वर्किंग नॉलेज। केवल नॉलेज ऑफ इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि केवल नॉलेज ऑफ इंग्लिश नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए इन दिस एज, इस युग में। तो ये जो युग जो है विज्ञान, तकनीक और ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी का है, तो उसमें जो है वर्किंग नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। आप जानते ही हैं आजकल जो है कंप्यूटर इंटरनेट का ज़माना है, और कंप्यूटर इंटरनेट में जो है वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी निश्चित रूप से इंग्लिश की। विदाउट इट्स नॉलेज, बिना इसके नॉलेज के इंडिया कैन नॉट बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, है ना। वो इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। आगे है, इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज़ इकोनॉमिकली ए राइजिंग कंट्री, है ना। तो इंडिया जो है उस इंडिया में जो है यानी कि इस देश में जो है ना, दिस कंट्री में जो है इंग्लिश का भविष्य इसलिए भी है क्योंकि इंडिया इज़ इकोनॉमिकली ए राइजिंग कंट्री। आर्थिक रूप से ये उभरता हुआ देश है, अभी विकसित आर्थिक संपन्न देश नहीं है,
यानी आर्थिक रूप से यह उभरता, राइजिंग माने उभरता हुआ। वैसे एक बात लास्ट तक आप जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में जो है इसके वर्ड मीनिंग्स को मैंने हिंदी उच्चारण उसके और हिंदी मीनिंग के साथ दिया है, तो ये देखते रहे। राइजिंग वगैरह जितना भी था ऊपर में वो सबका वर्ड मीनिंग है हार्ड वर्ड्स का। ऑल रीसेंट इन्वेंशंस, जितने भी रीसेंट यानी हाल के इन्वेंशंस हैं, एंड डिस्कवरीज और जो खोज हुए हैं। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार और डिस्कवरी माने खोज। अंतर क्या है? इन्वेंशन होता है किसी नई वस्तु का, है ना, इन्वेंशन जो है वो किसी नई वस्तु का होता है, जबकि डिस्कवरी जो है वो पहले से, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? तो चार्ल्स बाबेज ने। जबकि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, है ना, तो कोलंबस ने। या इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? तो वास्को डी गामा ने। ये क्या है? तो ये तो पहले से इंडिया अमेरिका था ना, बस सी रूट खोजा था। चलिए, तो ऑल रीसेंट, रीसेंट मतलब हाल ही के, जितने भी हाल के आविष्कार या खोज है आर फाउंड इन इंग्लिश मीडियम बुक्स। वो सब इंग्लिश मीडियम बुक्स में ही पहले छपते हैं, बाद में फिर उसको ट्रांसलेट वगैरह किया जाए। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, हम अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में जो है रोजगार भी इंग्लिश की वजह से बहुत सारे आए हैं। 1000 ऑफ कॉल सेंटर्स, बहुत सारे कॉल सेंटर्स जो है रिक्वायर एम्प्लॉयज़ हु हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो उनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, कॉल सेंटर्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनको इंग्लिश की जानकारी हो। अब याद रखें कॉल सेंटर दो होता है, एक तो आप जनरली आपका मतलब होता है कॉल सेंटर का मतलब कि मान लीजिए कि मैं फ़ोन करता हूँ, है ना, किसी कंपनी में, तो मान लीजिए एयरटेल या किसी में, तो वही कॉल सेंटर नहीं, केवल वो कॉल सेंटर नहीं होता है, कॉल सेंटर के और भी मीनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर का काम करती है, तो वो अमेरिका में ना बुला करके वो इंडिया में ही अपना ऑफिस सेटल कर लेती है। उसमें क्या, सॉफ्टवेयर कंपनी में मनुष्य कहीं भी रहेगा तो वहीं से काम कर सकता है, वो क्या करता है यहीं से काम करवा लेता है, तो उसको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, बहुत कम, क्योंकि वहाँ अमेरिकन डॉलर का बहुत वैल्यू है। तो इसको भी कॉल सेंटर कहते हैं। और बस सॉफ्टवेयर का काम है तो बस इंटरनेट से सारा काम हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें वगैरह हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब देखते हुए 10 THUS को पढ़ेंगे। 10 द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ ब्राइट इन इंडिया, है ना, इंग्लिश का भविष्य जो है भारत में वो ब्राइट है यानी उज्ज्वल है, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग सब आपके सामने है, आप इन सब का जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, या आप आराम से बैठ करके जो है इसको उतार भी सकते हैं। देख रहे हैं एज, है ना, तो इसका उच्चारण एज हो गया, युग, है ना, टेक्नोलॉजी और तकनीक प्रौद्योगिकी, तो इस तरह से है। और आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, या फिर जो है इसको पॉज करके इन सबको नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन का भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, यदि आप इनको कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नया ब्लॉग शुरू हुआ है pkmantraenglishclasses.bloggerpost.com पर, तो वहाँ जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में VVI क्वेश्चन 2 होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।